ओबीसी रिजर्वेशन बचाओ के उन्वान से वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर इन दिनों रियासतगीर मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम के दौरान लोगों से खिताब करते हुए प्रकाश अम्बेडकर अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि कुंभी मराठा के नाम पर ओबीसी रिजर्वेशन के फ़ायदा उठाने वाले कोकण और शुमाली महाराष्ट्र के कई अवामी नुमाइंदे जब असम्बली में ओबीसी रिजर्वेशन के मसले पर बात करने का वक्त आता है तो उस वक्त ये लोग खुद को ओबीसी तबके से अलग कर लेते हैं और मराठा समाज के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में प्रकाश अम्बेडकर ने इस तरह के मुनाफिकाना रवैया अपनाने वाले अफराद को तनकीद का निशाना बनाया है। प्रकाश अम्बेडकर के इस बयान पर बीजेपी लीडर व साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि प्रकाश अम्बेडकर मराठा समाज में इख्तिलाफात डालने की कोशिश कर रहे हैं। मराठा समाज अपने मसाइल को लेकर मुत्तहिद है, इसमें किसी भी तरह के इख्तिलाफात नहीं पाए जाते हैं। ही अतिशय दुर्दैवाची बाब आहे। राज्यातल्या जबाबदार नेत्यांनी अशा प्रकारची वक्तव्य करून जातीमध्ये समाजामध्ये विशेषतः मराठा समाजाबद्दल अंतर्गत फूट पाडण्याचं काम हे कोणी करू नये। सर्व मराठा समाज हा एकत्र आहे, एकोपा आहे आणि कुठलाही वादविवाद मराठा समाजात कधी राहिलेला नाहीये। अशा प्रकारच्या वक्तव्यातून मराठा समाजामधले अंतर्गत संबंध जे आहेत ते खराब करण्याचं काम जर होत असेल तर ते बरोबर नाहीये। जबाबदार लोकांनी काळजी घेतली पाहिजे की महाराष्ट्रामध्ये जातीय सलोखा एकोपा कायम राहिला पाहिजे। निवडणूक आज आहे उद्या संपून जाईल, पण जी दरी निर्माण होते या सगळ्या निमित्ताने ही वर्षानुवर्ष तशीच राहते आणि म्हणून मराठा समाज असो किंवा अन्य कुठलाही समाज असो त्यामध्ये अंतर्गत फूट पडण्याचं काम कोणी करू नये अशी माझी विनंती है। अशोक चौहान ने प्रकाश अम्बेडकर पर जो तनकीद की है इसका जवाब भी वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद ने दिया है, जिसमें उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर के बयान की वजाहत बयान की। साथ ही अशोक चौहान किस तरह उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं इस बारे में खुलासा किया है। पहली बात तो मुझे लगता है कि दो बार मुख्यमंत्री और कई बार कैबिनेट मंत्री पद पे रहने वाले अशोक चौहान को प्रकाश अम्बेडकर साहब का स्टेटमेंट ही समझा नहीं है। उनको चाहिए कि वो फिर से एक बार सुने कि प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कहा क्या है। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो कहा है कि आज विदर्भा में और बाकी कोकण में जो मराठा समाज के लोग कुणबी सर्टिफिकेट के आधार पर अपने आप को ओबीसी बोलकर ओबीसी का पूरा लाभ लेते हैं, लेकिन जब असेंबली के अंदर ओबीसी के रिजर्वेशन को लेके बात आती है तब वो ओबीसी कुणबी समाज के सर्टिफिकेट के लाभार्थी रहते हुए भी मराठा कुणबी मिलाकर 288 में से करीबन 190 की तादाद इनकी बनती है, मगर ये कभी ओबीसी रिजर्वेशन के हक में खड़े नहीं होते हैं। उस वक्त में ये कुणबी सर्टिफिकेट के लाभार्थी भी मराठा रिजर्वेशन के बाजू रहते हैं, ओबीसी के बाजू नहीं रहते हैं। यह प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कहा है और मुझे यही जो अशोक चौहान जो कह रहे हैं कि मराठा हम एक है, सब मराठा एक हैं, तो असेंबली में सब मराठा बोल के एक हो जाते हैं, जबकि लाभ लेते वक्त तो ओबीसी कुणबी बन जाते हैं और जब मराठा की बात आती है तो एक हो जाते हैं। यही प्रकाश अम्बेडकर साहब ने दिगर ओबीसी समाज को कहा है कि अब आपको कुणबी ओबीसी को अपने नेता और अपने रिजर्वेशन और हक में बात करने वाला नहीं मान सकते, तो आपको अपने दिगर ओबीसी कम्युनिटीज़ को सामने लाकर चुनकर आना पड़ेगा और 100 से ज़्यादा ओबीसी एमएलए अगर असेंबली में रहेंगे तो ही ओबीसी रिजर्वेशन साबित रहेगा। दूसरी बात है कि अशोक चौहान की फ्रस्ट्रेशन ये है कि एक तो मराठा उनको मराठा मानते नहीं है, दूसरी बात है कि बहुत कोशिश की, बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है, चंद्रकांत पाटिल मराठा नहीं है, ये गुपित फुट गया तो उसके बाद में अब कोई मराठा लीडरशिप है नहीं। जो नेचुरल मराठा लीडरशिप थी तायडे के जैसी, उसको फडणवीस ने ख़त्म कर दिए, तो फिर अब मराठा लीडरशिप को इम्पोज करने का काम फडणवीस और भाजपा कर रही है। कभी नारायण राणे को मराठा नेता बोल के 5-6 साल से प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब अशोक चौहान आ गए तो नारायण राणे पीछे पड़ गए। अब अशोक चौहान को मराठा नेता बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है। मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस के और सेक्युलर लोगों के पीठ में खंजर घोंप कर जो अशोक चौहान भाजपवासी बने हैं, भाजपा के कोटे से राज्यसभा पे गए हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि फडणवीस कहते हैं, भाजपा कहती कि ओबीसी हमारा डीएनए है, तो अब अशोक चौहान स्पष्ट करें कि ओबीसी को लेकर उनकी भूमिका क्या है।
अशोक चौहान स्पष्ट करें, सगे सोयरे के कानून पर अशोक चौहान की भूमिका क्या है? जो 55 लाख नोंद के आधार पर नए कुणबी प्रमाण पत्र मराठवाड़ा और दीगर महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उसके ऊपर अशोक चौहान की भूमिका क्या है? आप स्पष्ट भूमिका क्यों नहीं ले रहे हो? भाजपा स्पष्ट करे कि उनको जरांगे पाटिल की डिमांड्स के बारे में क्या लगता है, ओबीसी के रिजर्वेशन को सेफ रखने के बारे में क्या लगता है, इसके ऊपर कोई भूमिका लेने नहीं है। लेकिन एक तरफ मराठा वोट बैंक को संभालने के लिए अशोक चौहान, नारायण राणे को आगे करना, और दूसरी तरफ ओबीसी को बोलना कि हमारा डीएन है, यही इन लोगों के खेल को एक्सपोज करने का काम इसी तरह महाविकास आघाड़ी के भी अंदर चल रहा है। दोनों भी ना स्पष्ट ओबीसी के तरफ से बात करेंगे ना मराठा के, लेकिन दोनों को लेकर खेलेंगे क्योंकि इनको वोट बैंक का राजनीति करनी है। और अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब बहुत स्पष्ट कहते हैं गरीब मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो ओबीसी के कोटे से नहीं। ओबीसी की जो प्लेट है वो अलग रहेगी और मराठा का जो कोटा है वो अलग रहेगा।